जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि इतना असलहे उनके पास कैसे आए, अवैध आए, क्या है। हाईकोर्ट ने आर्डर किया कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, यह प्राचीन परंपरा है शस्त्र पूजा की, तो उसको जो है शासन, प्रशासन या सरकार से अनुमति लेने की जरूरत। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक डीजीपी राजीव कृष्ण को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में राजा भैया जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि दशहरा के अवसर पे, विजयादशमी के अवसर पे वो शस्त्रों का पूजन अर्चना करते हैं और उसको लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया है। सवाल ये उठाया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और किसका हथियार है इसको लेकर भी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच में किसका है पता तो चले। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शमशेर यादव जी जगराना, इनको जाना जाता है, हस्ती हैं एक, इनसे ही बातचीत करती हूँ। आजकल विजयादशमी के अवसर पे राजा भैया हर बार पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस बार सवाल उठने लगा है। सवाल उठ रहा, भाई इतने शस्त्रों का पूजन अर्चन, 300 हथियार पूरा मेज पे सजा हुआ है। वकील और संविधान इस पर अपनी राय क्या रख रहे हैं? जी देखिए, हमारे देश में शस्त्र को लेकर के एक जो है एक्ट है ना, अग्नेयास्त्र अधिनियम, जिसको आर्म्स एक्ट कहते हैं। आर्म्स एक्ट में ये कहीं पे भी प्रोविजंस नहीं है कि कोई अपने प्राइवेट प्रीमाइजेज में, मतलब घर में या अपने पूजा स्थल पे पूजा नहीं कर सकता है। हाँ, अगर वह राजा भैया अगर उस असलहों को लहराते या हर्ष फायरिंग करते या किसी को निशाना बना के अटैक करते तो ये आपराधिक घटना हो जाती। यहाँ पर जो है वो आपराधिक वो करते। इस केस को लेकर के पिछली बार आपको ख्याल होगा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में शस्त्र पूजा पे रोक लगाया था। आज की घटना बहुत जगह होता है। 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जयदेव तालोधी, उसका याद पटिशन का नाम बता दे रहा हूँ, पटिशनर जो है जयदेव तालोधी थे बनाम स्टेट ऑफ जो वेस्ट बंगाल में। हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, यह प्राचीन परंपरा है शस्त्र पूजा की, तो उसको जो है शासन, प्रशासन या सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। वह जो अपने प्राइवेट प्रीमाइजेज या अपने जो है वर्शिप के अपने पूजा स्थल पे पूजा कर सकता है। तो जो कानून की दृष्टि में जो राजा भैया, हम लोग नेतागिरी में नहीं करते, हम लोग जितना कानून उतना ही बताएंगे। जो कानून की दृष्टि में उन्होंने पूजा किया, वहाँ कोई जो है अपराध नहीं किया है आर्म्स एक्ट के तहत भी, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अब तक के जो जजमेंट है उसके तहत उन्होंने कोई नहीं किया। दूसरा चीज़ आ गया कि जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि इतना असलहे उनके पास कैसे आए, अवैध आए, क्या है। देखिए, वैध असलहा जो जिसका जितनी फॉलोइंग होती है, अब वह एक मंदिर का रूप दिखाया गया उनके प्रीमाइजेज में, तो उस मंदिर में जितने उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक अगर आकर के उसी मंदिर में पूजा करते हैं तो भी अवैध नहीं है किसी भी तरीके से। वह प्राइवेट हाँ, वही अगर वह जो है बाहर करते, रोड पे करते, तो तत्काल वहाँ पर जो आपराधिक घटना हो जाती। लेकिन यह वर्शिप का प्लेस है, एक पूजा स्थल है और प्राइवेट प्रीमाइजेज है, वहाँ पर किसी जो है लाइसेंसधारी व्यक्ति अगर जो पूजा करता है तो कहीं से कानून की दृष्टि में गलत नहीं है।